बहुत ही कम अरसे में फरागत के मुकाम तक पहुंचा दिया। महज 6 साल की उम्र से पहले ही उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लिया। 8 साल की उम्र में उन्होंने फारसी ज़बान में महारत हासिल कर ली। 9 साल की उम्र में अरबी ज़बान में माहिर हो गए और 10 साल की उम्र तक आते आते उर्दू ज़बान को भी मुकम्मल तौर पर सीख लिया। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने आला दर्जे के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से तालीम हासिल करना शुरू किया और इल्म व मारिफ की राह गुजर पर आगे बढ़ते गए। जब उनकी इल्मी मुसाफत पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी उनके लिए एक रंजीदा खबर आई। उनकी वालिदा माजिदा खुर्शीद बेगम इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। जैसे ही यह मनहूस खबर मिली, हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी मादरे गरामी की आखिरी दीदार के लिए वह फौरन घर रवाना हुए। माँ की जुदाई का गम उनके दिलो दिमाग पर ऐसा तारी हुआ कि वह इस सदमे से जल्द बाहर नहीं आ सके और इल्म और इरफान की तालीम कुछ वक्त के लिए रुक गई। उनके लिए यह एक ऐसा गम दरून था जिसने उनके पूरे वजूद को हिला दिया। बचपन में माँ की जुदाई का सदमा हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल के लिए एक रूहानी इम्तिहान था। हर लम्हा एक सदी की तरह महसूस होने लगा और यूं 2 साल का अरसा गम में डूबकर गुजर गया। इसी दौरान जब हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद और उनके बेटे की जिंदगी अज़ियायतों और गमों से घिरी हुई थी, तब कुछ अकरबा और अहले मोहल्ला उनके पास आए और कहा, ए हुजूर, कब तक आप इस गम में रहेंगे? सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के भलाई के लिए भी आपको इस सदमे से बाहर आना होगा। एक बच्चे को माँ के ममताले एहसास से महरूम रखना मुनासिब नहीं। आपको दूसरा निकाह कर लेना चाहिए ताकि बच्चे की सही तरबियत हो सके। इस मशवरे पर हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद ने अपने अहले खानदान और गांव वालों की बात कबूल कर ली और एक जमींदार की बेटी से दूसरा निकाह कर लिया। इसके बाद अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल ने दोबारा अपने इल्म व अदब की तरफ रुजू किया और फिर से मदारिस में तालीम हासिल करने लगे। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी तमाम दुनियावी और दीनवी तालीम मुकम्मल कर ली। एक रोज हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद अपने घर में अपनी अहलिया के साथ तशरीफ फरमा थे। तभी उनके उस्ताद और बुलंद पाए उलेमा उनके फर्जंद को लेकर वहां हाजिर हुए। उन्होंने हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल की झनी काबिलियत और इल्मी कमालात का तज़किरा करते हुए कहा, हुजूर, आपका बेटा से आपके बेटे ने सिर्फ 2-3 साल में मुकम्मल कर लिया। रूहानी इल्म में तो वह हमसे कहीं आगे निकल चुका है। अल्लाह ने आपको एक अजीम फर्जंद से नवाजा है। ये सुनकर हजरत ख्वाजा आलम नक्शबंद की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने उलेमा किराम से कहा, हुजूर, आपने मेरे बेटे को तालीम देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर मेरे बेटे से तालीम के दौरान कोई खता हुई हो तो उसे माफ कर दीजिए।
बसवा राजेंद्र महासाम्यकल श्रीकारी बसवा स्वामी मठ से ताल्लुक रखने वाले हथनी लक्ष्मी की निशानदेही की थी। आज जुमे की रात 1:30 बजे तक शहर पहुंचने की तौक़ीद की जा रही है। बीबी का अलम आशूरे के दिन डेविलपुरे में बीबी के अलावे से एक सजे हुए हाथी पर निकाला जाता है। अलम को हाथी पर ले जाने की ये रिवायत 17वीं सदी के गोलकुंडा दौर से चली आ रही है और नज़्म रहेगा। दौरान जुलूस मुख्तलिफ अंजुमनों की जानिब से नोहा ख्वानी भी की जाएगी। सिटी पुलिस की जानिब से यौम आशुरा और जुलूस अलम बीबी के लिए मौसर सिक्योरिटी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अलम ठंडे करने के